भगवान की जय हो, बोलिए शंकेश्वर नाथ भगवान की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। चत्तारि मंगलम रहंतम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केवली परमो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा रहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली परमो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अनंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली परमो धम्मो शरणं पवज्जामि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अनादि शिव मंत्रे कोरमा प्रत्यंत धर्म चले एक मिनट साइकिल सुनिए। आइए मुकेश जी रोहित भैया सम्मान करेंगे है पहले सबका माला चांदी का मुकुट तिलक लगाइए बस। हाँ कुर्सी कुर्सी दे देंगे। हाँ एक चेयर ले लो 2 मिनट की दिया। आइए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम गौतम मंगलम कुल गुणगातो जय धर्मोस्तु मंगलम। चले पेंच में हाथ लगा लो। चले मुकुट में हाथ लगा लीजिए। चले बस उसकी पूजन कराइए। स्वस्तिक बनाइए धन्य शोभा मंगल सूत्रम सज्जनाम कुरु दीदिनः। ओम ह्रीं श्री धन माला मंगल सूत्र विशिष्ट प्रियामि। चलिए गणपति की पूजन करेंगे। ओम ह्रीं नीरसे नमः जलम निर्वमामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीगंगाय नमः चंदनम निर्वमामि स्वाहा। ओम ह्रीं अक्षताय नमः अक्षतम निर्वमामि स्वाहा। ओम ह्रीं वेलाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अभयप्रदाय नमः फलम निर्वमामि। ओम ह्रीं परम सिद्धाय नमः आरोग्यम निर्वमामि। पुष्प दीजिए। ओम ह्रीं ध्वजन करते पंचहरण स्वस्तिकादि स्थापना करोगे। मंगल कलश दीजिए हाथ में। माता जी से स्वस्तिक बनवा लेंगे। पूजा का नंदी माता जी और नंदी माता जी स्वस्तिक बनाएंगे। चलिए स्थापना कीजिए। मंगल ही पूजित हृदय भरितम मंगलम घटम सावकादिन भक्त्याशा स्थापन सुभक्तितः। ओम ह्रीं स्वस्ति विधानाय मंगल कलश स्थापनाम। हाँ दीपक लीजिए। जिस दीपक को जलाया था वितरित किया था अब वही दीपक हम ध्वज स्थल पर स्थापित करेंगे। तो जय दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम दिव्य जालिहाम विक्रम सनाकेंद्राम विष मंगल कामना। ओम ह्रीं अज्ञातनाम मंगल दीपक स्थापना।
ध्वनि में हाथ लगाना है। ओम ह्रीं नमो हरिं सर्वशक्ति भवतु सर्वलोक संशांति भवतु। डंडी पकड़ा दीजिए, डंडी, हाँ रस्सी पकड़ाइए, बस रस्सी दीजिए। अब सभी लोग तथाकृते से दददंजमचै वैश्वादिमान गमनारुणन्दात् निवेश लग्ने स्वविभव देशे महत्पताका चत्रो विधत्रा। ओम ह्रीं परम दिन शासन पताका चत्रो दृष्टि दृष्टि वसट वसट ह्रूं हट स्वाहा। पुष्पवृष्टि कीजिए, पुष्पवृष्टि कीजिए। ओम राम ह्रीं गुरु वरम इति पुष्पवृष्टि करोमि। चलिए 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करते हुए सभी लोग पहुंचेंगे यथास्थान। बहुत बहुत बधाई आदरणीय एम.के. जैन साहब को, जो जिन्होंने यहाँ जिन सहस्त्रनाम मंडल विधान का श्री गणेश किया, प्रथम क्रिया ध्वजारोहण की क्रिया और माता जी का प्रवेश भी करवाया। आप सब पूरी समस्या के बीच में आइए। यहाँ वो अभिषेक और शांति धारा की क्रिया माता जी के द्वारा संपन्न होगी। अभिषेक चल रहा है, शांति धारा माता जी के मुखारविंद से होगी और जब तक माता जी विराजमान है तब तक माता अशोक जी देवाज्ञा की तैयारी करें जल्दी से। गुरुवार चले, हाँ मंगलाचरण हो गया, सब हो गया, अभिषेक पाठ होना है, हम करेंगे। चलिए श्री जी को लेकर आइए वेदिका से, बड़े उत्साह के साथ भगवान के साथ हम विराजमान करेंगे। नवन पीठ भिंगार चमर सुंदर पण पीठ, खड़े हो जाइए सभी लोग। भिंगार चमर सुंदर पण पीठ कोमल कलद जात बिनवार के भूषितार मत सुनंद जय पाद पदावली सिंहासन जिन भवन्ति मां श्रेयामि विश्वादिषु वीरान्तां जन्मान्तं विष्णुचर्चितां स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्या पीठे महोत्सवे। ओम ह्रीं धर्मतीतादिनाथ भगवान नवन पीठे जिन बिंब स्थापना करोमि। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, हाथ जोड़िए। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। परमादिदेवं तुझसे कर्म से गणो नमस्तनाय देव शुद्धो दर्शन कर लेंगे। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी वेदांत जल कृष्ण व्याम। 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 पहले जल से अभिषेक कर लीजिए सभी लोग, पहले जल से अभिषेक कर लीजिए, इसके बाद अर्घ्य चढ़ाएंगे। इसके बाद सुगंधित जल है क्या, सुगंधित जल के जल से करेंगे, हाँ इसके बाद सुगंधित जल से अभिषेक कीजिए। अभी हमें देव आज्ञा और गुरु आज्ञा दो क्रियाएं अभी करनी है और भावना ये है, जो भी हमारे पात्र बने हैं माता जी के प्रवचन से पहले उन पात्रों का सम्मान भी करना है, तो व्यवस्था बना लीजिए। पात्रों के सम्मान की लिस्ट भी तैयार रखना। नहीं आएगा कल कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए हाँ दीजिए, अर्घ लीजिए, पहले अर्घ लीजिए, फिर इसके बाद दुग्धाभिषेक होगा। लीजिए अर्घ है। उदक चंदन टंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुरूप फलार्घ कई धमल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन। ओम दी विश्वादि महावीर परं चतुर्विंशति तीर्थंकरे पूर्णमाभिषेकांते अर्घं नमामि। चले आई आनंद जी, हाँ
दूध दूध का अभिषेक करेंगे। लीजिए दूध लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम मम हम शम तम पम पम मम 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 हम मम शम शम तम तम पम पम ज्राम ज्राम ज्रीं ज्रीं श्राम श्राम श्रीं श्रीं ग्राम ग्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। चलिए चलिए अर्घ लेना है। सब लोग पढ़ चुके हैं, बता देना अर्घ चढ़ाएंगे। संसार महासुख सागरों में फिर वो देखाते आया हूँ, अब करो में मलों के सोने को दूध की धारा देते हूँ। उदक चंदन टंडल पुष्पित सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाते महम। ओम ह्रीं विश्वादेवी नाते अभिषेकम दुग्धाभिषेकम करोमि जलादि अर्घम नमः। चलो तक हाँ नदी अभिषेक करेंगे। लीजिए आज वैसे शुक्रवार है, आज हम लीजिए। अच्छा आज गुरुवार, सॉरी आज वीरवार है, कल शुक्रवार है। लीजिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं बम मम हम शम तम तम ओम पम पम जम जम झिम झिम सम सम श्रीं श्रीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अरहते भगवते श्रीमते पवित्र जिन दधि अभिषेकं करोमि ते स्वाहा। दग्धाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। दग्धाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। दग्धाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। संसार माधुक सागर में फिर को गाते आए, अब करम मलों के दोने को उदरी की धारा देते। उरक चंदन टंडुल पुष्पित सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महा। ओम ह्रीं विश्वादेवी नाते अभिषेकं करो। अब अभिषेकांते दग्धाभिषेकं करोमि ते सबके हेतु में सर्वौषधि धारा देता हूँ। उदक चंदन टंडुल पुष्प कई सरस्वदीप सुधूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं विश्वादेवी नाते अभिषेकांते सर्वौषधि धारा जनन जलादि अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चतुष्कोणेषु इष्टै मनोरथ चार कलश लीजिए। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपालु संतम विश्वादि महावीर परम चंद्रमें शते तीर्थं करेमो मंदिरों के जम्बूद्वीप भरतचंद्र आर्यगंड भारत से दक्षिण प्रांत तमिलनाडु दक्षिण भारत तमिलनाडु प्रांत से आदिनाथ चेन्नई नामनगरे आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरे मासोत्तमो मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे पंचमी शुभतते वीरवासे परमपूज गणनी अर्घरत्न गुरु नंदी माता संग सानग्रहण। चले पूर्ण कलश लीजिए। सामने से आना चाहिए, माता जी को देखना चाहिए। पूर्ण कलश से पूज माता जी से। क्लीं ऐं अरं बं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं घिं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलाभिषिच्यामि। पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि ते स्वाहा। अर्घ्य लीजिए। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फलाब्रजेन कर्माष्टकं कथन वीर मनंत सत्य
संपूजयामि महेशामहे शानना। आरती धारा हो उसके पहले हमारे जो कुबेर जी है क्या, कुबेर जी, हाँ मुकेश जी, एक श्रीफल भैया अशोक जी, देवाज्ञा श्रीफल कहाँ है, लेकर आओ। एक खड़े हो जाइए मुकेश जी अपने स्थान पर। महायज्ञनायक यज्ञनायक आइए, रोहित भैया आप भी खड़े हो जाइए। चक्रवर्ती है ये लोग सभी लोग हैं, इसीलिए फर्क आएगा ना। अच्छा हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए सभी लोग। महिलाएं जो पूजन कर रही है उसे निवेदन थोड़ी सी आवाज बंद कर लीजिए। अर्थ है देवाज्ञा क्रियायां पूर्वाचारण के में सकल कर्म छाया भाव पूजा वंदना तब से शांति भक्ति सिद्ध संजम सिद्धि चरित से ध्येय प्राणम निदर्शनम सिद्धि से सानमस्वामी इच्छामन्ति सिद्धभक्ति कौतको तत्सर्वचे सम्मेलन संबद्धस समचरितानां अर्थप्रिय कम विभमुक्तानां अठोण सपणानां उद्गुणे वचन बैठानां कसिद्धानां नैसिद्धानां संजम सिद्धानां चरसिद्धानां अतीतानावत वर्तमान कालत सिद्धानां सब सिद्धानां निष्कालम अचीमि पूज्यमि वंदामि नमस्कामि दुःखभव कमभव भूया सदै कारणं समामि मरणं जुटुं संकटं। नमोस्तु भगवान नमो। हाथ जोड़िए। अर्थ है पौर्वाणिक देववंदना पूर्वाचरण सकल कर्म छाया तो पाप पूजा मात्र से देवाज्ञा गुरुआज्ञा क्रिया प्रारंभार्थे शुद्ध भक्ति कायु सर्ज्ञा करो। एक बार और नमो कर्मांत का स्मरण कीजिए। पूजा का सेते स्तवकानि चैव पंचाशदष्टसहस्रसंख्या मैतच्छुतां पंचप्रदं नमामि अर्हन्तकासेयत्तं गर्हदेव्यं गत्यं समं प्रणमामि मृत्युयुक्तो सुरनामोत्तरीं शिरसा इच्छामि मुक्ति सुभक्ति कौशको तत्साविचे अंगो अन्य पहने पावना पर्यम स्तुत्य प्रणमामि केवल स्तुत्यते त्रि गम कायं सुन सदा निष्कालम अचेमि पूजेमि वंदामि नमस्कामि दुःखको कमको भूया सदै कारणं समामि मरणं जुटुं संकटं। नमोस्तु भगवान। देखिए देव शास्त्र और गुरु तीनों के सानिध्य में हम इस आयोजन को कर रहे हैं। हमने सिद्धों की आराधना की, सिद्ध भक्ति के माध्यम से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से शुद्ध आराधना करेंगे, जनवाणी की आराधना। और माता जी स्वयं विराजमान है तो माता जी से स्वयं आज्ञा लेंगे। अब बोलिए सभी लोग, जो मैं बोलूँगा उसी चीज़ को आपको दोहराना है। बोले हे भगवान। सभी लोग अपने अपने हाथों का श्रीफल बना सकते हैं, एक आकार दे दीजिए क्योंकि आज्ञा सबको लेनी है। हे भगवान आपके श्री चरणों में बारंबार नमस्कार हो। साथ ही आपकी वेदिका में विराजमान, अन्य वेदिकाओं में विराजमान जितने भी जिन बिंब जिन यंत्र विराजमान हैं उनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो। जिन शासन के यक्ष रक्षित है, देवी देवता धरणेन्द्र पद्मावती सर्वांध्यक्ष क्षेत्रपाल आदि जो भी आपकी भक्ति में संलग्न हैं उनको भी हम यथोचित बहुमान पूर्वक नमस्कार करते हैं। हे भगवान हमारी समाज का मन हुआ माता जी को लाना है। देखिए सही बात तो यह है, निवेदन करते हैं हमारी समाज का भाव हुआ है पूजा अग्रणी का गुरुवंदे माता जी के सानिध्य में जो समस्त प्रकार के अंतराय कर्म को टालने वाला जिन सहस्त्र नाम विधान है वो करने का मनोभाव है। हे भगवान आज से ही विधान की शुरुआत हो चुकी है और यह आयोजन 11 तारीख तक संपन्न होगा। हम लोग अज्ञानी हैं, कुछ भी नहीं जानते। कोई भी भूल से, प्रमाद से, अन्य किसी भी प्रकार से गलतियां हो जाएं तो क्षमा करना। हे भगवान आपके साथ आपकी वेदिका में, आपकी भक्ति में संलग्न जिन शासन के प्रभावक जितने भी देवी देवता हैं उनसे भी हम अनुरोध करते हैं आप भी हमारे आयोजन में पधारें, भगवान की भक्ति करें, हमारे आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। आपके सहयोग से
हम लोग कार्य करते आए हैं, आयोजन करते आ रहे हैं। आज भी निवेदन है इस आयोजन में पधार कर हमें अनुग्रहित करें, ऐसा हमारा भाव है। हे भगवान स्वीकृति प्रदान करें। सुच निर्मल नीरम गंध सुवाक्ष श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वचका हे करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूछ। ओम ह्रीं मूल श्री आदिनाथ भगवान सहित भगवान की गीतिकाओं में विराजमान, अन्य वेदिकाओं में विराजमान जितने भी जिनमें जिन्हें विराजमान हो उनके पावन चरणों में महामोक्ष पर प्राप्त है। फलम अर्घम नमस्ते। एक बार 9 बार प्रभु का मंत्र का स्मरण जरूर कर लीजिए आप लोग। अब माता जी से हम गुरु आज्ञा लेते हुए इस विधान को प्रारंभ करेंगे। आज माता जी का प्रवेश भी हुआ है, हमें अपना आशीर्वाद स्वीकृति प्रदान करें। हम अज्ञानी हैं, गलती करते रहेंगे, लेकिन आप तो क्षमा की मूर्ति हो, हमें माफ करते रहते हैं। हम गलती नहीं करेंगे तो माफ कैसे करेंगे? इसलिए हमें माफी मांगने के लिए मौका तो चाहिए। उत्तम भाव लगा करो जिनने रत का कैसा पाया कर, ज्ञान ध्यान में लीन रही जो शुद्ध का करो निज मंथन, धर्म दुजा को नित्य उठाते मान नहीं जिनके अरे मन, अर्घ चढ़ाते चरणों में हम करते बारंबार नमन। ओम ह्रीं ब्रह्मभुज गणे हर करत शेषपाद गुरु नंदे माता शशक पावन चरण कमलेभ्यो नमः। जलादि अर्घ्यम निर्वपामि बंदम बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। देखिए हमारे बीच में एक सुंदर अखंड ज्योत आई है। अब वो सुंदर नहीं है, अति सुंदर है, देखने में मनमोहक है। उसका हमें उद्घाटन करवाना है। दीप्तिकरम संदीपकम सदा लोकसभा कर्मजलम तिमिरजाले हरम विक्रम सदा किलधराम विष्णु मंगलकम पदा। ओम ह्रीं पंचम तिमिरा मंगल दीपक विचरम करो। 16 वाले 16 वालों को नहीं बचाएंगे, हम 100 पैसे लगेगा तभी बच पाएंगे। चलिए आइए आप लोग अपने अपने स्थान पे आ जाइए। आ जाइए सब लोग। भैया फोटोग्राफर कभी चलेगा तभी नहीं गुजरेगा, सारी व्यवस्थाएं इसमें व्यवस्थित है। चलिए अब हम चलिए आप बैठ जाइए सभी लोग, शांति धारा में बैठ जाइए। हम निवेदन करते हैं आदरणीय एमके साहब से, समाज के ही नहीं भारत वर्ष की समाज के रत्न हैं जो हमारे चेन्नई में निवासरत हैं। आदरणीय एमके साहब वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। सबका भाव है पूरी समाज का, कमेटी का, कि आपकी शांति धारा उनके माध्यम से हम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ तीर्थंकराय चतुर्विंशति तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्टिताय शुक्लध्यानाय पवित्राय सर्वजय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक वही व्यापताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखास्पदाय त्रिलोक वसंतराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणीन धरा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका शावक शाविका प्रमुख चतुसंगोम सर्ग विनाशनाय घाती कर्म नाशनाय अघाती कर्म नाशनाय अहुवाय वश्माकम व्रतम आदिकामम रतिकामम क्रोधम आग्नेय सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वव्रतभयं सर्वमातृचक्रभयं सर्वपरमन्त्रं सर्वशूलरोगं
सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रोधरोगं सर्वनरमार्यं सर्वगजमार्यं सर्वाश्यमार्यं सर्वगोमार्यं सर्वमहेशमार्यं सर्वधान्यमार्यं सर्ववृक्षमार्यं सर्वपत्रमार्यं सर्वपुष्पमार्यं सर्वफलमार्यं सर्वराष्ट्रमार्यं सर्वदेशमार्यं सर्वेशमार्यं सर्वेतालशाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वकर्माष्टकम् सुदर्शन महाराज चक्रवर्कम तेजोबल सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वग्राम नगर खेत गरवट मठम पत्तन गौनमुख संभाषणानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्व दुख हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्सुखं लोकेषु व्याधिविषं वर्जितम् आभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते समस्तो कुल गोत्र धन धान्यं चंद्र प्रभु वांस्पुज मल्ली मुनि सुव्रत नेमिनाथ पारसनाथ इत्युक्तो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न विनाशनाय सब पापा प्रणाशनाय सब रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परिग्रह छद्रौद विनाशनाय सर्व छाम डावर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अस्यांसाय समस्त देशस्थः राष्ट्रस्थः चेन्नई नाम नगरस्य आचार्य वसुनंदिवरास संघस्य मम आर्यका संघस्य श्री एम के जैन जी सरिता जी आरोग्ला भवतु आरोग्ला भवति भवतु आरोग्ला भवतु श्री उदय जी आरोग्ला भवतु आरोग्ला भवतु आरोग्ला भवतु सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु संपूजिकानां त्रिकालिकानां यतेन्द्र सामनस्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवज्जि नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आगे लीजिए गंध सुअक्षर पुष्प चरूले मन हर्षा श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन बचकार हे करुणा निधि भव दुख में टोयाते मैं पूजो प्रभु ओम ह्रीं बोलने से आदिनाथ भगवान से समस्त जन्मों के जनेंद्रों के पावन चरण कमले पे अर्घ्य निर्वपाओं देते स्वाहा। अर्घ लीजिए जल सामन चंदन से खुशबू अक्षत पुष्प चरूले आए दीप जलाकर धूप सुफल ले अर्घ्य चढ़ाऊं पद में जाए पावन वसुनंदी गुरुवर को करता हूँ अभिनंदन ऐसे गुरु के चरण कमल पर मेरा शत शत बार नमन। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान शिक्षण वसुनंदी मुनिराज सहित समस्त नवकोटि मुनिराजों के पावन चरण कमले को नमः अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। उत्तम भाव लगा कर जिन्हें रत्नात्रय में पाया जान ध्यान में लीन रही जो सुख का करती निज मंथन धर्म तुझा को नित्य उठाते मान नहीं जिनके और मन अर्घ्य चढ़ाते चरणों में हम करते वारम। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनी अर्घ्य करते गुरु नंदी माते संग पावन चरण जला दो। चलिए बैठिए जल्दी से बैठ जाइए सभी से निवेदन है। अब गंदोदक थोड़ी देर में मिलेगा बैठ जाइए सभी लोग आपके स्थान पर गंदोदक पहुंच रहा है। चले और बैठ जाइए भैया 2 मिनट के लिए बैठ जाइए।
अब माता जी ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗೆ ವಿಧಾನ ಕಾಣು ಹಿಂಗೆ ಸಾಪನು ಕುಟುಂಬ ಕೂಡ ಬಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿली ಕೂಡ ಬಣ್ಣು ಎಲ್ಲ में ये माता जी का आदेश है ओके चल देखिए भगवान के कितने नाम होते हैं तो बोलते हैं जब सौंदर्य पांडव शिला पर भगवान का अभिषेक करता है और वो भगवान के नामों को उच्चारण करता है वह 1008 बार बोल पाता है और थक जाता है और उसके आगे वो बोल नहीं पाता। तो जितने नाम सौंदर्य के मुख से निकले हैं वो उतने नाम हमारे पास हैं और वो 1008 नाम को हम मानते आ रहे हैं कि भगवान के 1008 नाम हैं। 1000 नाम को जब है उनके साथ में 2-3 भैया लोग और हैं मैं नाम से परिचित नहीं हूँ। पूरी समाज ने सहयोग किया है। महिलाओं में हमारी कंचन जी पिछले दिन 8 देने को जाती थी। सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ पुच्छाने के लिए प्रथम सौभाग्य प्रथम अवसर 11-111 11 15-5-15 15-5-15 15-5-15 माता जी का पाद प्रक्षालन पूरा परिवार 21-2-21 21-2-21 21-2-21 21-2-21 21,221 रुपये जल्दी से 21-2-21 प्रथम अवसर प्रथम मौका माता जी का पाद प्रक्षालन 21-2-21 बारह से मन है तो शास्त्र को करवा दें पाद प्रक्षालन तो करा दें 25-5 चलिए 25,525 और हाँ ये नाश्ता आया हाँ पहला था देखो आप भोजन है क्या समाज का इसीलिए देखो पहले प्राचीन परंपरा का निर्माण हो रहा है। प्राचीन परंपरा में जब भी घर में हमारे घर में रोटी भी सभा में बैठते हैं बहुत सारे सौभाग्य को लेकर ही जाते हैं। इस सौभाग्य भी प्राप्त किया है श्रीमती सरिता जी M.K. जैन साहब ने सबने परिचित हैं आदरणीय पाद प्रक्षालन करेंगे और 25,000 रुपये की राशि जो बोली थी यदि महिला मंडल की स्वीकृति है तो बिना बोली के सौभाग्य उनको देते हैं। पाद शास्त्र भेंट करेंगे सब लोग मिल करके ज्ञानामृतम भोजनम शास्त्र भेंट का बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक मिनट नहीं स्वीकृति नहीं है तो बोली लगा लेंगे। चलिए मैं बोली लेकिन उनका शास्त्र की बोली तो कितनी बढ़ती है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम 11,111 11,111 एक मिनट बोली चल रही है अभी बोली टूटेगी तो महिला मंडल का नाम बोल देंगे 11,111 शास्त्र भेंट करना है माता जी को शास्त्र भेंट करना है जिन्होंने मन बनाया था पाद प्रक्षालन का लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है शास्त्र भेंट करने का। इसकी कीमत को समझिए शास्त्र भेंट और ये तो महिलाओं का सौभाग्य है महिलाओं को लेना चाहिए। महिला मंडल की बात चल रही है कि हाँ महिला ऐसी है जो पर्सनल भी ले सकती है सौभाग्य को इसीलिए जल्दी से भाव बना लीजिए 11,111 बोली को समाप्त करूंगा जल्दी से 15,115 15,515 15,515 15,515 में बोली को समाप्त कर रहा हूँ 15,515 जल्दी से जो बड़ा पहला दिन है देखो अच्छा महिला मंडल दिगंबर जैन महिला मंडल हाँ अभी आपका दूसरा स्थान आएगा और निवेदन करते हैं M.K. जैन साहब से फर्स्ट है वह पाद प्रक्षालन करेंगे। अरे माइक दो भजन तो कोई नहीं आ रहा बोलो बोलो भजन बोलो ओ तेरे चरणों की धूल चंदन या गुलाल बने तेरे चरणों की धूल माता चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर के तेरे चरणों की रत्न वृष्टि बस 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 हो गया बस 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 आज के लिए इतना ही आज के लिए इतना ही बाकी कल मौका मिलेगा। जिनमाड़ी लेकर आए हैं महिला समाज कहाँ है जिनमाड़ी सिर पे रखिए सिर ढक लीजिए बड़े उत्साह के साथ आपको जिनमाड़ी लेकर आना है और जिनमाड़ी जग मैया जना में दोगे बैठ दो जिनमाड़ी जग मैया जना में दोगे बैठ जना में दोगे बैठ दो मारा में दोगे बैठ
जन्म में दुख में तिलो मरण दुख में तिलो जिनवानी जन्मैया जन्म में दुख में तिलो जिनवानी जन्मैया जन्म में दुख में तिलो जिनवानी जन्मैया बलि परम पूज्य गणनी आदरणीय शेषपाल गुरु नंदिनी माता की जय जय द्वादशांग सरस्वती जिनवानी माता की जय जय। अब बैठिए, बैठ जाइए जल्दी से, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाइए जल्दी से। आज महिलाओं से निवेदन है, जाएगा कोई नहीं, अभी बैठिए। माता जी के बिना आशीर्वाद दिए किसी को जाना नहीं है। नाश्ते की व्यवस्था कीजिए। सुन लो गुरु माँ करते हैं सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरु माँ करते हैं सब भक्त ये पुकार। इस बार आप हमारा नगर में हो आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो आपका चातुर्मास। सुन लो गुरु माँ करते हैं सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरु माँ करते हैं सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो आपका चातुर्मास। बोलिए 105 आर्य का गुण नंदिनी माता जी की जय, आर्य का संग की जय। बहुत सुंदर, बैठ जाइए जल्दी से। लीजिए आशीर्वाद। इससे तक पात्र बने हुए हैं और शाम को हमारे पात्रों का सम्मान है। गुरु भैया व्यवस्था बना के रखना, हल्दी मेहंदी के समय सभी पात्रों का हम सम्मान करेंगे। अब एक बात और, हमारे सुनील जी तैयारी कर रहे हैं, मन बना लीजिए कि बात हमसे हम बात को नहीं लेंगे, लेकिन भावना ये है बिना बोली के बात आ जाए तो श्रेष्ठ रहेगा। चलिए अभी नहीं, शाम तक मन बना लीजिए। चलिए आगे लीजिए। उदक चंदन टंडोल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फलार्घ कई धवल मंगल कागरवा कुले जिन गह जिन नाथ। ओम ह्रीं परम पूज्य गणनी आदरणीय गुरु नंदिनी माता सत्संग पावन चरण के लाभ दर्शन गुरु की स्वाहा। चलिए दूसरी बात सुन लीजिए। जो भी माता जी को आज चरण हम करेंगे, दूसरी बार आप करेंगे। नमस्ते भुवनादि हराय नाथ। तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमोचिनिभवो दधिसोऽसराय। तुभ्यं नमोचिनिभवो दधिसोऽसराय। तुभ्यं नमोचिनिभवो दधिसोऽसराय।
अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवान श्री वसुदत्ती जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्मों की, धर्मस्नेही ग्रंथ आचार्य जिनसेन स्वामी जिनके बारे में उल्लेख मिलता है, उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली थी। 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेने के उपरांत उन्होंने धर्म साधना की और धर्म साधना करने के उपरांत लोग उनके पास पहुंचे कि आचार्य भगवान आप बताइए, हम लोग परेशान हैं। यद्यपि कहा जाता है सबसे बड़ा कर्म कौन है, कर्मों का राजा कौन है, मोहिनी कर्म है। मुझे लगता है आज का प्राणी अपने आप को मोहिनी कर्म से परेशान नहीं मानता, वो मानता नहीं है तो मोहिनी कर्म के कारण परेशान हो, वो सोचता भी नहीं है। वो किसके कारण अपने आप को आज वर्तमान में परेशान मानता है, वो मानता है अंतराय कर्म की वजह से परेशान। किसकी वजह से मानता है? अंतराय कर्म की वजह से परेशान मानता है। उसका बेटा लाइक करता है, पसंद करता है तो उसे अच्छा आता है, वो मोहिनी कर्म से दुखी नहीं है। जबकि मूल कारण क्या है? जहां पर मोह है वहां पर दुख अवश्य होगा। और मुझे लगता है आज का जो मोहिनी कर्म है, लोगों को लगता है कि लोग मुझे लाइक करते हैं, पर आज विचार कीजिएगा, वह बलदेव तदभव मोक्षगामी जीव, उसी भाव से उसके लिए मोक्ष प्राप्त करना है। कौन? रामचंद्र जी। बलदेव जितने भी बलदेव होते हैं वो क्या करते हैं? नारायण को लेकर के 6 महीने तक घूमते हैं। किस वजह से? मोहिनी कर्म की वजह से। क्या आप सबका बलदेव की तरह से मोहिनी कर्म है क्या? इतना आप किसी को लाइक करते हैं, इतना आप किसी को पसंद करते हैं क्या? मुझे लगता है कि लाश होने के उपरांत, जीव निकल जाने के उपरांत आप 5 मिनट भी रखना पसंद नहीं करते। भैया जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या हो गया? क्या दिखावे में था और क्या निकला? आपने वास्तविक में मोह किससे किया था? जीव से किया था कि शरीर से किया था? किससे किया था? शरीर से किया था तो बॉडी तो अभी भी पड़ी है ना। अब आपको बॉडी सुहा क्यों नहीं रही है? जल्दी ले चाहिएगा। कितने चेहरे हैं आपके, कितने मुखड़े हैं। लगता है कि जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं वो रियल नहीं है। जैसे कोई कहता है वो चले गए। कौन चला गया? कौन चला? डॉक्टर ने कहा मतलब है नहीं, तो आप क्या बोलते हैं? वो चले गए। बॉडी तो पड़ी है ना, आपने बॉडी से स्नेह किया था, फिर वो कहाँ गई बॉडी? तो वास्तविकता में क्या होता है और क्या दिखाते हैं? तो हम यही कहते हैं, यदि आप शरीर की पुष्टि को छोड़ करके आत्मा की पुष्टि करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान है अंतराय करने से। और अंतराय कर्म को मुझे लगता है हमारे आदिनाथ भगवान थे और है, कहना चाहिए जब आदिनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे तो उनके लिए अंतराय कर्म आ गया। तीर्थंकर भगवान को भी अंतराय कर्म ने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि अंतराय कर्म कौन से गुण स्थान में जाता है? 12वें गुण स्थान में अंतराय कर्म जाता है और 12वें गुण स्थान तक
अंतराय कर्म में परेशान करता है और अंतराय कर्म की वजह से आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला। किसकी वजह से? क्यों? उन्होंने अंतराय कर्म बांधा था, इसलिए वह उदय में आया। उसी प्रकार से हम और आप प्रति समय अंतराय कर्म बांधते हैं। कैसे बांधते हैं? कैसे? हम बुरा तो नहीं मानोगे आप लोग। कोई बच्चा अभिषेक करने आया, ऐसे क्या चाहता है? क्या इतनी भी अकल नहीं है तुझे? इतना भी नहीं चाहता है? मैं नहीं चाहूंगा मम्मी। उधर के लोग मुझे चिल्लाते हैं, कृष्ण मंदिर आना बंद कर दिया। कौन से कर्म का बंद हो गया? अंतराय कर्म का। किसने बना दिया आपको सिखाने के लिए? किसने आपको राइट्स दिए? हम तो कहते किसी को कुछ ना आए, वो अभिषेक करेगा तब भी उसे पाप नहीं लगेगा। यदि वह कुछ नहीं पढ़ता है, माँ एक कलश ढाल देता है, तब भी उसे पुण्य का अनुबंध होगा, पाप का नहीं होता। परंतु हम लोग क्या करते हैं? अंतराय बन जाते हैं बच्चों के लिए। बच्चे आना चाहते हैं, पर हमारी वो क्या ना, थोड़ा सा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। मैं कहती हूँ कुछ मत बोलिएगा, जब वो परिपक्व हो जाएंगे वो अपने आप समझ जाएंगे, उनके इतना तो कीजिएगा वो आने लायक हो गए। पर हम शुरू से आते साथ उनको टोका टाकी करते हैं, युवा वर्ग को टोका टाकी करते, वो आना ही बंद कर देता है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है? अंतराय कर्म का बंद हो जाता है। आज सबको शिकायतें हैं, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, मेरे बच्चे का जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पा रहा है, आज मेरा व्यापार जहाँ तक पहुँचना चाहिए था नहीं पहुँच पा रहा है, उसका कोई उपाय है क्या? मैं समझती हूँ यदि दुनिया में रोग है तो उसका इलाज भी है। लोग कहते हैं उत्तम क्षमा मार्दव आर्दव धर्म जैनों के हैं। जैनों के हैं क्या? ये धर्म किसके हैं? किसके हैं? आत्मा के हैं और प्राणी मात्र के हैं। यदि क्रोध मान माया लोभ जैनेतर समाज में है तो क्षमा मार्दव आर्दव भी उनके मिटाने के लिए धर्म है, उनको आप स्वीकार करेंगे तो क्रोध मान माया लोग चले जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? यदि अंतराय कर्म आप सबके बीच में आता है तो उसके लिए टालने के लिए क्या करो? जिनसे स्वामी से पूछा गया कि भगवान मैं परेशान हूँ, मैं संसार का प्राणी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं जिस कार्य को प्रारंभ करता हूँ वो हो ही नहीं पाता। मुझे याद है 8 वर्ष पहले हम स्कूटी तोप में आए थे पर्यूषण पर्व। मुझे याद है हमारे विमल जी आदि बहुत सारे लोग खड़े होते थे और चर्चा चलती थी पिछली भूमि की। 8 साल हो गया और 8 साल से पहले भी अंतराय कर्म चल रहा है। अभी तक वह अंतराय कर्म लगा हुआ है। हो सकता है इस जिन स्नान विधान के माध्यम से वह अंतराय कर्म चल जाए। दूसरी बात है किल पार्क की बात करेंगे हम तो किल पार्क के मंदिर की बात भी 8 साल पहले चलेगी। शायद प्रकाश चंद जी यहाँ होंगे, उन्होंने मुझे बताया था माता जी हम लोग ऐसा करना चाह रहे हैं और वो भी 8 साल हो गया। तो मुझे लगता है जमीन तो आई गई है, अब बस शिलान्यास आदि होने की प्रक्रिया है। वह भी जिस स्नान के माध्यम से उसका भी कार्य होगा। तीसरी बात है कि मैं समझती हूँ कि एक हमारे बीच में एक भूमि और है, कहाँ की? पुरल की। वो 25 साल से पड़ी है। ज्यादा है क्या साल? 25 ही है ना? 25 साल, ज्यादा भी लोग बोले 25 साल से पड़ी है। वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। श्वान आता है वो अपना काम करता है, बिल्ली आती है वो अपना काम करती है, और भी जानवर आते हैं वो अपना काम करके चले जाते हैं। परंतु हम सब ने अपना काम अभी तक नहीं किया। अब बारी है हम लोग अपना वहां पर कुछ ना कुछ करें। और मुझे इस बात की आस नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि हमारी दिगंबर जैन समाज इतनी संपन्न होकर के भी हम जब श्वेतांबर समाज को देखते हैं, जगह जगह कॉलेज, जगह जगह स्कूल, जगह जगह बिहार धाम, जगह जगह उन्होंने पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। तो मेरा तो उद्देश्य है कि वहां पर भी इसका भी पुरल का भी अंतराय कर्म टले इस जिस स्नान विधान के माध्यम से। ऐसा मेरा सोच है कि उसमें भी कोई जो हमारे बच्चे बाहर के आते हैं हमें खुद कहते हैं, हम खुद मीट छुड़वाते हैं, परंतु कहते माता जी क्या करें, कहाँ खाएं,
जब आए हैं पढ़ना है, सर्विस करना है, कुछ भी करना है तो कोई ऑप्शन नहीं बचता मेरे पास कि मैंने कई बार तो मैं कुंडी तोप का नाम बताती हूँ। नीचे भोजनशाला चल रही है, वहाँ चले जाना। भोले माता जी वहाँ से दूर पड़ता है, कभी कभी रूम मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। कितने सारे बच्चों को मजबूरन में खाना पड़ता है, होटल का खाना पड़ता है। तो मुझे लगता है हमारे एम के जैन साहब यहाँ बैठे हैं, बीसीआई पूरी दिगंबर जैन समाज बैठी है, तो मुझे लगता है सोचेगी, विचार उन बच्चों के लिए और हमारी समाज किसी के लिए कुछ दे। ये तो हमारे पर्सनल मंदिर हो जाएंगे, सिर्फ हमारे यहाँ के लिए हो जाएंगे, पर बाहर के आने वाले लोगों के लिए आपने क्या दिया बताइए। इतने दिन हो गए आप सबको, 70 साल 90 साल, पर बाहर की आने वाली व्यवस्थाएं आपने क्या की। बच्चे संकल्प लिया, संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया? किसी ने विधान करने का संकल्प लिया, किसी ने जीव सहस्रनाम पाठ करने का संकल्प लिया, किसी ने 4 शुद्धि व्रत के उपास का संकल्प लिया, किसी ने और भी त्याग किया। परंतु वहाँ उस सभा में ऐसा ही एक बंदा बैठा था जो कुछ नहीं कर सकता था, पर सबको देख करके उसके अंदर में ये भावना जागृत हुई, मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ संकल्प लूं। जब सारी समाज ले सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी लूंगा, मुझे भी लेना है। और मैं भी आगे आया, मुझे भी संकल्प दीजिए। आप क्या करते हैं? मैं सत्य विष्णु। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा करना, आज आप संकल्प कीजिएगा कि आज आप चोरी नहीं करना। बोला बिल्कुल नहीं करूंगा, आज की तो बात है, मैं आज नियम निभाऊंगा। और वह जिस रास्ते से प्रतिदिन चाहता था, आज भी उस रास्ते से निकला, पर आज उसे क्या मिले? सोने के घड़े मिले, उसमें हीरा मोती रखे थे। उसने देखा, देखते साथ कहना जी उतावला नहीं हुआ, वह सोचता है संकल्प का कितना बड़ा प्रभाव है, कितना बड़ा सेंस है। और अभी तक मुझे रोज इस रास्ते से गुजरता था, मुझे कुछ नहीं मिला, और आज ही मुझे एक घड़े मिले हैं। कोई बात नहीं, मैं नहीं ग्रहण करूंगा। एक और मेरा प्रण है और एक और धन है, परंतु आगम कहता है प्राण जाए पर वचन ना चाहिए। मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, प्राण तो मैं त्याग कर सकता हूँ, परंतु प्रण को नहीं तोड़ूंगा। वह क्या करता है? उसके लिए मिट्टी से ढकता है, ढकने के उपरांत वह सोचता है कल आकर ले जाऊंगा, आज तो कोई बात नहीं। और वो जैसे ही घर पहुंचता है तो उसका उपयोग तो आज तो खाने पीने में था ही नहीं। उसकी श्रीमती जी ने कहा, जीवन संगनी ने कहा भोजन कर लीजिएगा। बोले भूख नहीं है, कुछ वो कोई बात नहीं है, दूध आदि फल फ्रूट जो भी आपको खाना है खा सकते हैं। नहीं आज मुझे कुछ भी नहीं खाना है, और नहीं खाया। वो रात में लेटा तो इस करवट से इस करवट। तो उसकी जीवन संगनी बहुत समझदार थी, होगी चेन्नई की, बहुत समझदार थी। उसने कहा कोई ना कोई दाल में काला तो है, आपको नींद नहीं आ रही है, क्या वजह है कि आपको नींद नहीं आ रही है? आप सच बताइएगा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने भोजन नहीं किया, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि आपने दूध नहीं पिया। आप तो आते साथ घुरा कर सोते हैं, और आज तो आपको कुछ भी नहीं हो रहा, नींद भी नहीं आ रही है। तो उसकी जिद की वजह से, और जानते ही हो 3 हट प्रसिद्ध है, स्त्री हट, राजहट और बालहट। तो उसकी हट थी, उसने बताना प्रारंभ किया। कोई बात नहीं, बताना भी चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि आज घर का संचालन करने वाली और घर को संभालने वाली यदि कोई है तो कौन है? घर को स्वर्ग बनाने वाली है तो कौन है? एक महिला। पुरुष कभी घर को संभाल नहीं सकता, घर को स्वर्ग नहीं बना सकता है तो घर को नरक भी नहीं बना सकता है। घर को नरक और स्वर्ग बनाने वालों का श्रेय है तो आप लोगों का। तो उसने पूछा कि बताइएगा क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है? इतने में क्या हुआ, चोर चोरी करने के लिए आया, और वह सुना रहा था कि आज मैंने मुनिराज से संकल्प लिया कि मैं आज चोरी नहीं करूंगा। परंतु होता क्या है, वहां पर बहुत सोने का रखा था, 2-3 घड़े रखे थे।
लेने, पर मैंने अपने प्रण को नहीं तोड़ा तो उसकी जीवन शक्ति क्या बोलती है, तोड़ देते ना, आज अपन धनाढ़ तो हो जाते, क्यों नहीं तोड़ा। वो उसको चिल्लाने लगी, को बोला चाहे कुछ भी हो जाए, प्राण दे सकता था परंतु प्रण नहीं तोड़ता। चोर ने सुना और चोर चोरी करना ही भूल गया और कहाँ पहुंचा, उसने पूरा निशाना बता दिया, इधर रखा है, ऐसा है, मैं कल लेकर आऊंगा। इसके पहले कौन पहुंच गया, कौन पहुंच गया, कौन पहुंचा भाई, जो चोर चोरी करने आया, इधर की चोरी भूल करके वह उधर गया। जैसे ही वह उधर पहुंचा और उधर वह देखता है, मिट्टी को हटाता है और जैसे उसने क्या देखा, उसमें हीरे मोती नहीं, बस सोने का घड़ा नहीं, बल्कि मैं तो मिट्टी का घड़ा हो गया। उसमें सर्प और बिच्छू निकल गए। सर्प और बिच्छुओं को देख करके उसके लिए उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, बहुत तेजी से गुस्सा आया, इसने मुझे बुद्धू बनाया है, इसने मुझे धोखा दिया है, मैं इसका मजा इसको चिखा कर रखूंगा। उसने उस कपड़े से उसको तरीके से पैक किया और वह घड़ा लेकर के जैसे उसके घर पर गया, और पहले जो घर होते थे ना, छप्पर के होते थे, उसने गुस्से में आकर के उसके लिए ऐसा पटका जब वो छप्पर फाड़ करके वह नीचे गिरा। जैसे ही नीचे गिरा तो उसके बाहर लोग आए, उसके देख, तू कह रही थी कि ऐसा करना चाहिए, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता। मैंने क्या कहा, वह हीरा पे सर्प बिच्छू नहीं रहे, हीरा मोती बन गए, सोना चांदी बन गए। तो ध्यान रखना, संकल्प का इतना ज्यादा फल होता है। यदि आपने 3 दिन का भी संकल्प ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विधान में बैठूंगी। यदि आपके बच्चों को याद नहीं होता है, बुद्धि का विकास करने वाला है और क्या करना चाहिए, बुद्धि का विकास करने वाला है और व्यापार में वृद्धि करने वाला है, तो जिन सहस नाम विधान है। आज 99% साधु जिन सहस नाम का पाठ किए बिना आहार नहीं करते। कितने परसेंट? 99% साधु वर्ग। आप बुंदेलखंड चाहिए, यूपी चाहिएगा, सभी लोग जिन सहस नाम का भक्तांबर का पाठ एक वजह से छोड़ भी देंगे, पर जिन सहस नाम का पाठ नहीं छोड़ते। इसकी वजह क्या है? जिन सहस नाम का पाठ हमारे अत्राय कर्म को टालने वाला है, हमारे समस्त विपदाओं को दूर करने वाला है, हमारे कार्यों में विघ्न आता है, हम अभिषेक करना चाहते हैं नहीं हो पाता है, हमारा जब भी हम मन बनाते हैं हमारा स्वास्थ्य ही बिगड़ जाता है, तो हम क्या कहते हैं, भैया जी सहस नाम का पाठ कर लो तो आपका अत्राय कर्म टल जाएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आने वाले सब विशेष पुण्यात्मा है। क्या है? साथ ही से पुण्यशाली। अन्यथा ध्यान रखना, पुण्य स्थान पर जाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है, पाप स्थान पर जाने के लिए पाप खींच कर ले जाता है, पुण्य स्थान पर आने के लिए पुण्य खींच कर लाता है। यदि आपकी सत्ता में जितने भी लोग बैठे हैं या पुण्यशाली हैं, पुण्यशाली नहीं होते तो अपने घर में होते, उनके लिए कोई ना कोई अंतराय आ जाता, कोई ना कोई काम लग जाता, कोई ना कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाती कि वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका पाप उसके लिए पीछे खींचे। पुण्यात्मा व्यक्ति का पुण्य खींचता है। इसलिए ध्यान रखना, अपनी जिंदगी में संसार कुछ भी नहीं है। संसार किसे कहते हैं? जहाँ पर पुण्य और पाप का खेल खेला जाए उसका नाम क्या है? संसार है। संसार में 2 ही चीज है, कोई तीसरी है ही नहीं है। संसार में क्या है? पुण्य और पाप। या तो पुण्य की छाया में चले जाओ, नहीं तो पाप की छाया में चले जाओगे, तो पाप की छाया में जाओ, क्योंकि मोक्ष तुम्हें तभी होगा जब सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन हमारे और आपके हाथ की बात नहीं है, है क्या? सम्यक दर्शन के लिए कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा क्या? कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन जब अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष बचता है तभी सम्यक दर्शन हो पाता है। सम्यक दर्शन के लिए आपके लिए कम से कम इतना करना चाहिए, आपकी विशुद्धियां बढ़ती रहे। आपकी विशुद्धियां बढ़ती रहेगी तो आपको बैठे बैठे सम्यक
सम्यक दर्शन हो जाएगा, उपदेश सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो जाएगा, विधान करते करते सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन को आपके लिए एक्स्ट्रा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ विशुद्धि बढ़ाने की आवश्यकता है। आपको मनुष्य पर्याय मिल गई है, मनुष्य पर्याय मिलना, मैं कहती हूँ आप रोज दिन कैसे कैसे किस्से आते हैं। एक फैमिली जो कि हमारी माता जी के परिवार से थी, अभी दिल्ली में विवेक विहार में क्या हुआ, 3 फैमिली 9 लोग ऐसे ही चले गए। उनका फोन आ रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो फोन किए जा रहे हैं, मुझे बचा लो, पर बचाने वाला कौन? मैंने क्या कहा, कर्म आ जाता है तो किसी को छोड़ता नहीं है। हमारी आयु किस तरह किस कहां पर पूरी होना है, यदि हमारे जीवन के चंद क्षण है हमारे पास, तो क्यों ना हो हम इनका सदुपयोग कर ले। किसी को कोई पता था? और देखिए पुण्य की बात, उनकी देवर जेठ जेठानी, उनका शायद बर्थडे था, तो बर्थडे मनाने के लिए वो लोग बाहर निकल गए। जो बाहर निकल गए वो बच गए, जो वहां थे। एक 1.5 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, कोई सोच सकता था? आए दिन की घटनाएं सुनकर के ऐसा होता लगता है संसार क्या है, फिर क्यों नहीं वैराग होता है, क्यों नहीं समय हमारे पास होता है। माता जी समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, क्या समय नहीं है? समय किसी की इंतजारी करता है क्या? समय निकलता जाएगा। अब भी जगा रहे हैं, बार बार जगा रहे हैं, जागो। ये 3 दिन का अनुपम समय, अनुपम अवसर, और मैं कहूंगी शांति धारा के माध्यम से, भगवान के अभिषेक के माध्यम से तीर्थंकर जैसी प्रकृति का बंद होता है। ने कहना चाहिए तो जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करता है उसका सुमेरु पर्वत पर जाकर के अभिषेक होता है, जहाँ पर साधुओं के माध्यम से मंत्रों का उच्चारण किया जाए, जहाँ पर साधुओं के सानिध्य में विधान हो। मैं समझती हूँ लोग क्या सोचते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सुनील जी थी, इनकी मम्मी बोलती, माता जी चाहे कहीं जाओ आप, मुझे तो विधान आपके सानिध्य में करना है। इन्हें ये नहीं कहा कि कहाँ करना है, इन्हें ये नहीं कहा आप कहाँ जाओगी, मैंने गोमटेस, बोले गोमटेस से विधान कर लेंगे। इनका पहले से प्रोग्राम आपके सानिध्य में करना है। वो ऋषभ की मम्मी का मैं माता जी के सानिध्य में करूंगी। तो साधुओं के सानिध्य में विधान करने का या मंत्रोच्चारण का तरीका एक अलग ही होता है। तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक 3-4 दिन मिले। इन 3-4 दिन में आप कितना पुण्य संचय कर सकते हैं, वह पुण्य आप अनेक भवों तक भोग सकते हैं। और इन 4-5 दिनों में आप इतना पाप कर सकते हैं कि हजारों भवों में भी काट नहीं पाएंगे। मैंने क्या कहा, ये पुण्य के स्थान हर जगह सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण होते हैं। मंदिर सबसे बड़ा पुण्य का स्थान है। कहते ना पुण्य फला अरहंता, अरहंत भगवान भी बनते हैं तो किसके माध्यम से बनते हैं? पुण्य के माध्यम से बनते। आप जैन बने हैं तो किसके माध्यम से बने हैं? पुण्य के माध्यम से बने। हमारे एम के जैन हैं, वो बैठे हैं, यदि वो इतने संपन्न, इतने उदार है, इतने कहना चाहिए इतनी भावना है मैं अभिषेक करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं है क्या प्रश्न, फिर भी करने की भावना है, तो क्या है? क्या समझते हैं आप? क्या मानते हैं? पिछले भावों का अनुपम पुण्य, तभी ऐसे भाव बनते, अन्यथा बहुत सारे दुनिया में लोग हैं। मैंने क्या कहा, अपने पिछले पुण्य को अब खा रहे हैं अपन, और यही अपनी समझदारी है। यदि हमने जैन कुल में जन्म लिया है, कोई यहाँ अमर होकर तो नहीं आया कुंडी दोप में? क्यों मुकेश जी, अमर तो नहीं हो तुम लोग? जाओगे ना, यहाँ से जाओगे। जब आप वहां बाहर जाते हो तो कैसी तैयारियां करते हो? आपको 4 दिन को बाहर जाना है तो बिना तैयारी के जाते हो कि तैयारी करते हो? हैं? जब आपको यहाँ से जाना है तो आपकी तैयारी क्या है? क्या तैयारी है आप सबकी? मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्या तैयारी है आप सबकी? क्या तैयारी कर रखी है? हैं? क्या तैयारी है? ले जाएगी, उधर जाकर क्या करोगी? उधर जाके तैयारी क्या है? यहाँ तो आपको टाइम पर नाश्ता चाहिए, टाइम पर भोजन चाहिए, टाइम पर एसी चाहिए, कूलर चाहिए। ये तैयारी क्या आपने उधर की कर रखी है क्या? कैसे मिलेगा आपको ये सब? अब भी मैं कह रही हूँ, चेत जाओ। जो तैयारी आप पिछला खा रहे हो, कौन सा खा रहे हो? पिछला खा रहे हो, अगले भाव के लिए तैयारी कर लो। एक और है, एक स्टोरी आती है, एक
एक राजा था, उसने कहा रूल्स था 5 साल के बाद राजा को समुद्र में फेंक दिया जाता था। तो जितने भी राजा हुए सबको फेंका गया। इस बार का चुनाव बड़ा जोरदार हुआ और इस बार का राजा सोचता है कि मैं राजा बनाऊं 5 साल के लिए, परंतु मैं ऐसा वैसा नहीं करूंगा। और उसे पता है जो रूल्स है वो रूल्स है, 5 साल के बाद मुझे भी समुद्र में फेंक दिया जाएगा। उसने क्या किया, 5 साल में समुद्र के उस पार एक नया महल तैयार कर लिया। एक नया महल तैयार कर लिया, बहुत सुंदर सा महल बनाया उसने 5 साल के अंदर, और तैरना सीख लिया जबरदस्त। जैसे 5 साल हुए उसको गिराया गया, वह तैर कर दूसरे महल में पहुंच गया। मैं यही बोल रही हूँ, कैसे ध्यान रखना है, कुछ दिन का टाइम है। यदि आप इस राजा के पोस्ट पर आए, अध्यक्ष की पोस्ट पर आए, ऐसा कुछ करके जाना कि समाज तुम्हें हजारों नहीं कई वर्ष तक याद रखे। आज चामुंडराय चला गया पर आज ही वह जीवंत है। चामुंडराय चला लोगों की दृष्टि में चला गया पर आज भी वह यहाँ है। हमारे एम.के. साहब जो करते जा रहे हैं वो एक कहना चाहिए, इतिहास नहीं वहाँ इतिहास गाएगा कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ भामाशाह हुए थे या कुछ दक्षिण भारत में ऐसे भी लोग रहे। मुझे लगता है मैं आप सबको यही आशीर्वाद देना चाहूंगी, टाइम की एक सीमा है, तो आप सबको 4-5 दिन में आपको क्या सीखना है, क्या लेना है। बच्चों से कोई बात नहीं, 3 दिन की 2 दिन की पढ़ाई भी छूटने दो, पर हम अपने बच्चों को, सारे बच्चों को बिठाएंगे जिससे हमारे बच्चों का क्षयोत्सव बढ़े और हमारे और पुरुष वर्ग इसको प्रेरित करेंगे कि आप इधर उधर भागते हो, कोई किसी देवी मैया के पास, किसी कहाँ बाजार में जाते हो, मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मुझे क्या कैसे क्या होगा। भैया कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप 3 दिन के विधान में बैठ जाइएगा, बड़ी श्रद्धा के साथ विधान कीजिएगा। मैं अब भी कह रही हूँ, कन्याकुमारी का मंदिर बना तो जिन सहस्त्रनाम विधान ने बनवाया। ये विधान बहुत महान विधान है। यहाँ के भी सारे कार्य क्यों जिन सहस्त्रनाम विधान का मैंने इनको ऑफर दिया, मुझे पता था यहाँ के 3-4 कार्य रुके पड़े हैं, मुझे उन कार्यों को कैसे पूरा करवाना है। तो जिन सहस्त्रनाम के विधान से ये कार्य पूरे होंगे कि हमारे जिन सहस्त्र स्वामी का संकेत है, मेरा नहीं। उन्होंने क्या कहा, जिन सहस्त्रनाम विधान पढ़ो। हम लोगों को अंतराय जब ज्यादा होते हैं ना तो गुरुजी क्या बोलते हैं, क्या जिन सहस्त्रनाम का पाठ नहीं चल रहा है, जिन सहस्त्रनाम का पाठ स्टार्ट। अंतराय कर्म को टालने वाला कौन सा पाठ है, जिन सहस्त्रनाम का। तो सभी को चाहिए, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, जिन सहस्त्रनाम के विधान में बैठे और जिन्होंने विधान व्रत नहीं किए वो करें। 11 व्रत होते, एक आसन से, उपास से, अपने जीवन में कुछ ना कुछ तो साधना करना ही चाहिए। इसके उपरांत समय का विशेष ध्यान रखें। तो शाम को है नादनी विधान है। नादनी विधान का नाम सुना आपने? आज नादनी विधान है। कौन सा विधान है? शाम को नादनी विधान है। तो नादनी विधान में उपस्थित होकर आप देखें कैसा नादनी विधान होता है। तो नादनी विधान आज शाम को संपन्न किया जाएगा। यदि आप टाइम से आते हैं तो शंका समाधान भी किया जाएगा। जो आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, जो आपके मन में भावनाएं हैं, आप पूछेंगे, हम सबका समाधान करने का यथाशक्ति प्रयास करेंगे। इसके साथ ही टाइम का विशेष ध्यान रखें क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। जब हमारे पास कम दिन होते हैं ना तो उसका यूज बहुत अच्छा करते हैं। आप सबको पता है मेरे पास टाइम नहीं, मुझे 11 को नहीं तो एक तो 11 ही को बिहार हो जाएगा, एक तो 12 को बिहार हो जाएगा क्योंकि कॉलोत्तर में कार्यक्रम है। तो आपके लिए 4-5 दिन का टाइम है। इस टाइम को आप कैसे यूज कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या ले सकते हैं। गंगा तो बहकर आ गई और बहाने वाला, लेने वाला ले भी आया। पुरुष वर्ग कर्तव्य था, ये मुकेशी वगैरह कर्तव्य था, इन्होंने अपने प्रयासों से गंगा को यहाँ तक ला दिया। अब उस गंगा में स्नान किसको करना है, अपने पापों को किसको धोना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गंगा बहती है और बहती ही रहेगी, उसको कोई रोक
नहीं पाया है तो आप सभी को उस गंगा में स्नान करके अपने पापों को धोना है। इन 4-5 दिन के अंतराल के माध्यम से हमारे पापों का प्रक्षालन हो, हमारे पाप हमारी आत्मा में जो चिपके हुए हैं उनको हम अलग करें, तभी हमारी आत्मा की शुद्धि हो पाएगी। पर हमारे पंडित जी का भी ध्यान रखना, वो समय के थोड़ा बच्चुअल है, समय का ध्यान रखते हैं। आप सभी भी समय का ध्यान रखेंगे। अभिषेक का टाइम 6 बजे, 6 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा, जिससे 7 बजे 7:30 पर विधान प्रारंभ हो सके। अभिषेक होते होते भी आपकी बहुत देरी हो जाती है। अभिषेक का भी जो आपकी बार प्रक्रिया चलती है वो ना चले, क्योंकि विधान चलेगा, सबको डिस्टर्बेंस होगा। एक बार ही शांति धारा होगी, एक बार ही अभिषेक होगा। जो भी करना है सब एक बार में करें। और शांति धारा का या तो पूरी दूध से करना या पूरी पानी से करना। आधी दूध आधी पानी, मिलावटी हाँ भगवान के सामने कोई मिलावटी नहीं चलेगी। या तो फुल दूध या फिर फुल पानी, है ना। वो मिलावटी अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसे मिलावटी का मंच भगवान के लिए मिलावटी नहीं, अपने भोजन और मिलावटी ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य समय का ध्यान, और आपको छोड़ने का प्रयास किया जाएगा। 10:30 बजे तक आपको छोड़ दिया जाए। और शाम की प्रक्रिया स्वाध्याय में जो बैठना चाहते हैं, आना चाहते हैं शाम को गुरु भक्ति में, आप सभी आए। आप सभी के लिए इसके उपरांत मेरा आशीर्वाद है। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का शुभ हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मार्ग प्रशस्त हो, आपके अंतराय कर्म टले। आप सभी विधान में आकर बैठे, जिससे आपके अंतराय कर्म टले, आपकी बुद्धि का विकास हो। ये जी सहस्त्रनाम विधान थोड़ा मोड़ा देने वाला नहीं है, छप्पर फाड़ के देने वाला है। छप्पर फाड़ की प्रक्रिया तभी से प्रारंभ हुई जब से ये संकल्प प्रारंभ हुआ। तो आप सभी छप्पर फाड़ करके आप सबके घर में धर्म आए, ज्ञान आए, धन आए, ऐसी बड़ी भावना के साथ से बोलिए भगवान महावीर स्वामी। सैटरडे को